गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज 2 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुन लिया गया है? तो आंसर है थलपीत प्रदीप। थलपीत प्रदीप जो कि आईआईटी मद्रास के एक प्रोफेसर हैं और उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वाटर प्यूरिफिकेशन में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, जिनकी वजह से इन्हें 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। सो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन ए। और राम प्रसाद जो कदेल हैं, ये नेपाल देश के हैं और इन्होंने संस्कृत और समुदाय के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसकी वजह से इन्हें 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। एंथनी टैन मलेशिया के हैं, टैन होइलिंग ये भी मलेशिया के हैं। इनको आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। और पिछले साल अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में रवीश कुमार जो कि पत्रकार हैं, इन्हें एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था रवीश कुमार को। तो ये भी आपको याद करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है शिखा शर्मा। शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया के सलाहकार नियुक्त किए जा चुकी हैं। और गूगल की अगर बात करें तो आपको अभी न्यूज़ में पता होगा कि यूपी की सरकार ने गूगल के साथ जियो टेक कम्युनिटी किचन बनाया है, और जो ऐसा करने वाला देश का हमारा पहला राज्य बन गया है। और अभी आपको ये भी याद होगा कि गूगल ने ऐसे एंड्रॉयड यूज़र जिन्हें कम दिखाई देता है उनके लिए वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है ट्रैक बॉल ब्रेल कीबोर्ड। तो ये भी फैक्ट आपको याद करना है। अब बात करें गूगल के, तो गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के भी सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। अब अब आपको साथ ही जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको भी याद करते चलना है। हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं शिवदास मीणा। हुडको जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, जिसे हिंदी में आवासीय और शहरी विकास निगम कहते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं शिवदास मीणा जी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो बने हैं संजय कोठारी जी बने हैं। और सतर्कता आयुक्त जो बने हैं सुरेश एन पटेल बने हैं। IMMA जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। हुवई इंडिया के CEO बने हैं डेविड ली। राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो कि शॉर्ट में होता है MTNL, इसके CMD बने हैं PK पुरवार। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा। IMF के MD सलाहकार के रूप में शामिल किए गए हैं रघुराम राजन जी, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं नीरज व्यास। PESB यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के जो अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार बने हैं। और साथ में आपको यह भी याद करना है कि अभी हाल ही में कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है दीपक मित्तल को। बहरीन में भारत का अगला जो राजदूत नियुक्त किया गया पीयूष श्रीवास्तव को। और संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया TS त्रिमूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को GI टैग दिया है? तो आंसर है मणिपुर। तो अभी हाल ही में मणिपुर के काले चावल को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो ये चावल जो है, जो काला चावल है मणिपुर का, ये मिठाई बनाने एवं दलिया बनाने के काम आता है। इसके अलावा गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो गोरखपुर टेराकोटा को भी GI टैग दिया गया है। और गोरखपुर टेराकोटा लगभग 100 वर्ष पुराना है और हस्तशिल्पों के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली दोमट मिट्टी से कलाकृतियां बनाई जाती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो गोरखपुर के टेराकोटा को, और जो केवली पट्टी जो कि तमिलनाडु का कदलाई मिट्टी है, इसको भी भौगोलिक संकेतक मिल गया है। और जो तमिलनाडु की जो कदलाई मिट्टी है, यह जो कोदिलपट्टी में मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है, जिसे मूंगफली कैंडी भी कहा जाता है। आपको ये भी याद करना है कि
मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पोलो खेल का उद्गम हुआ है। मणिपुर में जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केविल लुमजाओ नेशनल पार्क, और ये लोकटक झील पर है। साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है कि मणिपुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। यंगो पोकलिफ लोकचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अभी याद होगा कि आपको मणिपुर की सरकार ने थौबल जिले में खोंगजोम दिवस भी मनाया है, और ये कहाँ मनाया है? खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में। तो ये रहा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए थंगजाम धवाली सिंह। तो अभी हाल ही में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है थंगजाम धवाली सिंह को। और किरण मजूमदार शाह को 2019 में ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये दिया गया है किरण मजूमदार शाह को। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए थंगजाम धवाली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। अब बात करें जापान की, तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, करेंसी है येन, प्राइम मिनिस्टर है जापान के शिंजो अबे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है 1 मई को। सो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो हमारा राज्य बन गया है ये छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने हैं PR रामचंद्रन सेनन। और आपको ये भी याद करना है कि भारत का जो पहला गार्बेज कैफे खुला है ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में खुला है। और इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा ई वेस्ट क्लिनिक से, क्योंकि भारत का जो ई वेस्ट क्लिनिक खुला है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में खुला है। और आपको ये भी याद होगा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन के लिए सर्वरक्षा ऐप को लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने पढ़ाई आपके द्वार नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। अब छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं? कांगेर घाटी को कांगेर वैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क है, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को संजय गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड उदंती वाइल्ड लाइफ बुफेलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए यस कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी NCSTC जिसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, एंड DST जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर एक यस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और यस कार्यक्रम का फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यानी इस विज्ञान और हेल्थ के क्षेत्र में जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको बढ़ाने के उद्देश्य से कोविड-19 से निपटने के लिए यस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखने वाला कार्यक्रम कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है रामायण। सो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है? तो आंसर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो अभी हाल ही में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे शॉर्ट में MSME कहते हैं, उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना आरंभ की है। अब बात है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के धारवाड़ में है और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के चेयरमैन है P गोपीनाथ कृष्णा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वार्थ कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो आंसर है फीफा। तो अभी अभी फीफा ने, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन नामक एक नया अभियान को शुरू किया है। अब बात है फीफा की, तो फीफा का जो फाउंडेशन हुआ था 21 मई 1904 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जूरिक में है और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। और आपको ये भी याद करना है कि जो IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, IGA इंटरनेशनल, ITTA इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन, इनका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लोआजेन शहर में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये जो दिल्ली पुलिस के साथ मिला है, तो आंसर है ऑप्शन C AIIA, जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे जो आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के लिए जो मिनिस्टर हैं श्रीपद यशो नायक जी हैं। अब बात है दिल्ली की, तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। और आपको अभी याद होगा, दिल्ली न्यूज़ में बना रहा क्योंकि दिल्ली की सरकार ने कोरोना फाइट नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया है और दिल्ली की सरकार ने SS कोरोना नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया है और दिल्ली की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना को शुरू किया है, जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग, ये 5 बिंदु पर यहाँ पे काम किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, इनमें से ये क्या थे? तो चुन्नी गोस्वामी एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और ये भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के कप्तान थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। सो इसका आंसर है ऑप्शन D। अब आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 2 मई 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।